Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today's topic is about some important carbon compounds. Carbon and its compounds में हमें कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है. इसमें हमें एथेनॉल के बारे में पढ़ना है और इसमें हमें एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है. तो इन कंपाउंड्स का सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कुछ यूजेस, कमर्शियल यूजेस ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, और इस कार्बन कंपाउंड का नाम है एथेनॉल. तो जब हम यहां पे ऑल को देखते हैं, जो नॉमेनक्लेचर है, जो ये नेम इसका है, इसमें जो ऑल का इस्तेमाल किया गया है, इससे हमें इस बात का पता चलता है कि जो ये कार्बन कंपाउंड है ये बेसिकली एक अल्कोहल है. और कौन सा अल्कोहल है? इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ द अल्कोहल, दैट इज एथेनॉल. मींस कि इसमें जो कार्बन एटम्स है वो कितने हैं? वो 2 है. और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा किसका? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, दैट इज OH. सो इसकी जो जनरल फार्मूला है वो है CH3CH2OH. तो इस एथेनॉल को हम इसका जो कॉमन नेम, ये इसका IUPAC नेम है एथेनॉल, और इसका जो कॉमन नेम है इसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं. जो इथाइल अल्कोहल है ये मोस्टली लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है इन स्पिरिट लंप्स में, एज फ्यूल इन स्पिरिट लंप्स. तो इसके अलावा जो ये है, इट इज ड्यू टू दिस एथेनॉल a lot of reactions are done in the laboratory. वो हम आगे देखेंगे क्या है इसमें. तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे. जो एथेनॉल है, एथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड, मीन्स कि इसका कलर वालर नहीं है, विद प्लीजेंट स्मेल. इसका जो स्मेल है काफी प्लीजेंट स्मेल है, एंड it has a burning taste. Ethanol is a colorless liquid with pleasant smell and burning taste. Next property, it is a volatile liquid. Volatile liquid means कि it at this particular compound at room temperature, it gets converted into vapors. It gets converted into vapors, or it vaporizes at a lower temperature, at a small temperature. It is a volatile liquid. एक volatile liquid है, ये वेपराइज आसानी के साथ होता है. विद बॉइलिंग पॉइंट जो इसका है वो कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस. 78 डिग्री सेल्सियस. या हम ये कहेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 351 केल्विन. अगर आप सेल्सियस स्केल पे देखेंगे तो 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट. अगर आप केल्विन स्केल पे देखेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? वो 351 केल्विन है. तो इट इज soluble in water. It is highly soluble in water. It is soluble in water in almost all the proportions. हम इसका कुछ भी मिक्सचर बना सकते हैं. ये पानी के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिलता है. 1% सोल्यूशन, 10% सोल्यूशन, 20%, 30%, 70%, 80%. और ये प्रॉपर्टी जो है ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स है. ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स इन इट, क्योंकि इसमें जो है इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये क्या, ये पानी में आसानी के साथ किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी हद में मिल सकता है. तो यूजुअली अगर हम देखेंगे, अगर हम इसका 5% मिक्सचर बनाएंगे तो हम इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं.
इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। और ये जो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है या ये जो 5% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल है, इसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कमर्शियल अल्कोहल भी कहते हैं। अगर हम इसका 100% ये मिक्सचर बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। 5% जो है इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं और 100% जो है इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। और ये जो एथेनॉल है ये बेसिकली एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। तो न्यूट्रल मीन्स कि अगर हम इसको लिटमस पेपर के साथ मिलाएंगे या अगर हम लिटमस पेपर को इसके साथ मिलाएंगे तो लिटमस पेपर पे किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट जाहिर नहीं होगा। दैट shows that this ethanol is a neutral compound and it shows no effect on litmus paper. So it was all about the properties, or we can state that it was all about the physical properties of this ethanol. तो इसके बाद जो दूसरा है इसको हम जो दूसरा इसमें है जहां पे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, किसके, एथेनॉल के। एथेनॉल जो है रिएक्शन विद सोडियम जो एथेनॉल है, जब भी ये रिएक्शन सोडियम के साथ करता है तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो सोडियम है इट इज हाईली एक्टिव एंड दिस सोडियम मेटल इट रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम इन ethanol or in ethyl alcohol and results in the formation of सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो सोडियम है, जब भी इथेनॉल को हम सोडियम के साथ मिलाते हैं तो ये सोडियम के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है, या ये सोडियम के साथ मिलके सोडियम एथॉक्साइड को बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड। इस तरीके से जो दूसरी इसकी केमिकल रिएक्शन है कि इस इथेनॉल में क्या होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मीन्स कि इसमें जो है वाटर लॉस होता है जब भी हम इस इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, पानी लॉस होता है इसमें, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, देयर इज डिहाइड्रेशन। तो ये इथेनॉल किसमें कन्वर्ट होता है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ethene, when ethanol is reacted with concentrated sulfuric acid, it results in the formation of unsaturated hydrocarbon, or it is in the formation of alkene along with the loss of water or along with the formation of water. Third reaction of this particular compound, that is esterification means formation of esters. Esters is a group of another compounds, and esters are mostly sweet smelling chemicals or sweet smelling agents. जब भी हम इस इथेनॉल को एसिटिक एसिड के साथ मिलाएंगे या हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलाएंगे इन concentrated sulfuric acid or few drops of concentrated sulfuric acid are poured in this reaction mixture, it results in the formation of ester along। क्योंकि यहाँ पे हम concentrated sulfuric acid का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात को जानना है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर लॉस होगा, क्योंकि जो concentrated sulfuric acid है ये क्या है, ये हमेशा किसी भी रिएक्शन में इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो मिक्सचर बना इट्स फॉर्मूला CH3COO2H5। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एस्टर कहते हैं, या इसका जो नेम है इथाइल मेथानोएट, क्योंकि एस्टर का जो IUPAC नेम है इसमें जो सफिक्स आता है वो आता है 8 इथाइल मेथानोएट, या इसको हम इस पार्ट को हम इथाइल कहते हैं, तो जो ये पार्ट है ये पार्ट को हम एस्टेट कहते हैं, इथाइल एस्टेट। इट इज बेसिकली स्वीट स्मेलिंग एस्टर।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। जब भी हम एथेनॉल को एसिटिक एसिड के साथ मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। द प्रोसेस इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। तो लास्ट में हम देखेंगे कि जो एथेनॉल है इसकी क्या क्या यूजेस है। दिस एथेनॉल इज यूज्ड इन पैंट्स, इट इज यूज्ड इन वार्निशेस। जो पैंट्स होते हैं, जो वार्निश होते हैं, इनमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस एथेनॉल इज यूज्ड आल्सो इन medicines as cough syrups. It is used in medicines as it is used in medicines as cough syrups. It is also used as a solvent in laboratory. It is used as a fuel in cars. And it is also used as a fuel in spirit lamps, but under the name of denatured alcohol. Denatured alcohol में हम क्या करते हैं, as you know this ethanol, some elements in the society use it for drinking purpose. इन्हें कुछ अनासिर ऐसे होते हैं हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द, जो इस अल्कोहल को किस लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो लेबोरेटरी में एक्चुअली जो हमारे पास स्पिरिट लैंप्स होते हैं, अगर हमें किसी भी रिएक्शन को भी हीट करने की जरूरत पड़ती है तो हम वहां पे इसी फ्यूल को यूज करते हैं। इसका मिस यूज ना हो इसलिए क्या किया जाता है, इस एथेनॉल को क्या है, इसको मेथनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको पिरिडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, या इसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो एथेनॉल में ये प्रॉपर्टी होती है, ड्रिंकिंग प्रॉपर्टी, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो इस अल्कोहल को हम वहां पे डिनेचुरल अल्कोहल का नाम भी देते हैं। तो जो एथेनॉल है, एथेनॉल इज आल्सो यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अंडर द नेम अल्कोहल। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स है इस अल्कोहलिक ड्रिंक्स की। एक ब्रांड है विस्की, जहां पे जो एथेनॉल है इसका कितना परसेंटेज होता है, 35% ऑफ एथेनॉल और 35% ऑफ इथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है। वाइन जो है यहाँ पे 10 to 20% ऑफ दिस इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और बियर जो है, बियर में लगभग 6% ऑफ दिस एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स कि इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स। या इसको हॉस्पिटल्स में या इसको डिस्पेंसरीज में भी यूज किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड दैट इज एथेनॉल। इसके बाद एक और कंपाउंड भी इसमें आता है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। Acetic acid, or it is also called as ethanoic acid. Formula is CH3COOH.
एक्चुअली जो हमारा दूसरा जो कार्बन कंपाउंड है ये इथेनोइक एसिड है। इस इथेनोइक एसिड का एक और नाम भी है, कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड एंड इट हैज अ फॉर्मूला ऑफ CH3COOH। तो अगर इसी इथेनोइक एसिड का 5 to 8% सोल्यूशन बनाया जाए, 5 to 8% सोल्यूशन, तो जो वहां पे जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, वेनिगार। एंड दिस वेनिगार इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, इसका जो टेस्ट होता है दैट इज सोवर इन टेस्ट, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स। तो दूसरा जो कंपाउंड है इट इज एथेनोइक एसिड। दिस एथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। इट हैज अ फॉर्मूला ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH, COH or C double bond OH. It is 5 to 8% solution is also called as vinegar, and this vinegar is mostly used for the manufacture of pickles. Physical properties. Physical properties of this ethanol. Ethanol is a colorless liquid with sour taste and smell of vinegar. जो एसिटिक एसिड है ये बेसिकली एक कलरलेस लिक्विड है। इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, सॉवर टेस्ट है। तो इसका जो स्मेल है दैट इज द स्मेल ऑफ वाइनेगार। और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि इसका जो टेस्ट है दैट इज अनप्लीजेंट टेस्ट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट इज 118 डिग्री सेल्सियस और 391 केल्विन। The boiling point of acetic acid is 118 degrees Celsius or 391 Kelvin. When freezed, या during कोल्ड कंडीशंस, ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इट फॉर्म्स ice like solid, या यहां पे हम लिखेंगे ग्लेशियर्स, just like the shape of the glaciers. That is why it is also called as glacial acetic acid. सर्दियों में क्या होता है, या अगर हम इसको किसी कोल्ड कंडीशन में रखेंगे तो जो एसिडिक एसिड है ये फ्रीज होता है, तो इसकी जो शेप है इट बिकम्स आइस लाइक शेप और इट बिकम्स आइस लाइक सॉलिड, या इसकी जो शेप है दैट बिकम्स जस्ट लाइक द ग्लेशियर्स। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम यूजुअली ग्लेशियल एसिटिक एसिड में तब चेंज होता है
जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फ्रीज करेंगे या इसको हम कोल्ड कंडीशन में रखेंगे। It is miscible with water, miscible with water in all amounts or in all proportions. It is miscible with water in all proportions. यानी आप इसको पानी के साथ किसी भी हद तक मिला सकते हैं, किसी भी हद तक, यानी ये पानी के साथ मिल सकता है। इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस, यानी आप इसके मिक्सचर्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा कि 5% मिक्सचर है, 8% मिक्सचर जो है वो वेनिगार बनाता है। आप इससे ज्यादा भी 10% भी, 20 भी, 30 भी, 50 भी, 60 भी, 70 भी, हर एक प्रपोर्शन में ये पानी के साथ मिल सकता है। दिस वॉज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। Now, about chemical properties, about chemical properties. इथेनॉल में अभी हमने देखा कि इट शोज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन मीन्स जब भी हम इस एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, it results in the formation of esters. The process is known as esterification. CH3COOH plus C2H5OH in the presence of concentrated sulfuric acid, it results in the formation of ester, results in the formation of ester. Ester along with the formation of water. The property is known as esterification because during this property what is formed? Ester is formed. That is why it is called as esterification process. Ethyl acetate. Ethyl, this part is called as acetate, ethyl acetate, or it is a ester which is a sweet smelling ester. Whenever this acetic acid is combined with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid, it results in the formation of ester along with the formation of water. The process is known as esterification. Next chemical property, reaction with base
जैसे कि बाकी जो मिनरल एसिड्स हैं उनकी तरह एसिटिक एसिड भी बेस के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है अंडर द न्यूट्रलाइजेशन, अंडर द नेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. CH3COOH when reacted with base it results in the formation of CH3COONA along with the formation of water. This is called as sodium acetate, sodium acetate, sodium acetate along with the formation of water. तो जो बाकी एसिड्स हैं वो बेस के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. ऐसे ही एसिटिक एसिड जो है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है. एसिटिक एसिड व्हेन कंबाइन्ड विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ sodium acetate along with the formation of water along with the formation of water. Reaction with sodium carbonates and bicarbonates. CH3COONA and combines with sodium carbonate. Sodium carbonate. It results in the formation of. इस रिएक्शन में क्या होता है? रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. जहां पर भी सॉल्ट बनता है वहां पे वाटर जरूरी बनता है. इसके अलावा देयर ऑकर्स एफरविसेंस. एफरविसेंस मीन्स देयर ऑकर्स द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है तो वहां पे क्या होता है? सॉल्ट बनता है. सॉल्ट इज फॉर्मड, वाटर इज फॉर्मड एंड ऑल्सो देयर ऑकर्स एफरवेसेंस, देयर ऑकर्स द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या होता है इस रिएक्शन में? CH3, this sodium it replaces this hydrogen in the reaction. CH3COONA. सोडियम यहाँ पे टू टाइम्स है तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे. इट इज 2. H2O हाइड्रोजन यहाँ पे जो निकलेगा ये निकलेगा एज H2. ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा along with the formation of carbon dioxide. When the reaction occurs with sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate, it results in the formation of salt, sodium formate along with the formation of वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि जो एसिटिक एसिड है इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ esterification whereby acetic acid reacts with alcohol to result in the formation of esters or sweet smelling agents. It like other mineral acids or like other acids, it reacts with base to result in the formation of salt along with the formation of water. It reacts with sodium carbonates and sodium bicarbonates, or it reacts with carbonates and bicarbonates to result in the formation of salt, carbon dioxide and water. Acetic acid
when reacts with sodium carbonate, it is on the formation of sodium acetate water along with the formation of carbon dioxide. Acetic acid when reacts with sodium bicarbonate, it is on the formation of sodium acetate or sodium acetate along with the formation of water and carbon dioxide. This marks the end of chemical properties of this acetic acid. Now there is uses of this, uses of sodium acetate. सबसे पहली यूज जो है डाइल्यूट एथेनोइक एसिड और डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ विनेगर. 5 to 8% solution of this acetic acid or dilute this acetic acid is used for the manufacture of vinegar. That is the important ingredient for the formation of pickles. It is used for the manufacture of acetone and esters like ethyl acetate, acetone, propanone or ethyl acetate. Both these are the important, they play an important part for the formation of perfumes. या इन दोनों सबस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम्स में. तो इन दो सबस्टेंस को बनाने में एसिटिक एसिड जो है वो काफी अहम रोल प्ले करता है. Acetic acid is used for the manufacture of acetone and esters, which are used in perfumes. Use number 3. It is used in the manufacture of dyes. It is used in the manufacture of plastics, and it is used in the manufacture of medicines too, or pharmaceuticals. It is used in the manufacture of artificial fiber. Artificial fiber. तो आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में भी अहम ये इस्तेमाल किया जाता है. And it is also used for the coagulation of or for coagulating rubber from latex. For coagulating rubber from latex. It is used for the manufacture of dilute acetic acid under the name vinegar, which are used for the manufacture of pickles. It is used for the preparation of acetones and esters, which are the important part of perfumes. It is used for the manufacture of dyes, plastics, medicines, or it is used for the manufacture of pharmaceuticals. It is used for the manufacture of artificial fiber. It is used for coagulating rubber from latex. That marks the end of today's topic. Goodbye.